बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इलेक्शन बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ऐसे 22 बड़े सियासतदानों के बारे में बताने वाले हैं कि जिन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और वो सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुके हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप दोस्तों को हमारी नई आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिल सकें। पहले नंबर पर आप लोगों को मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मखदूम जावेद हाशमी के बारे में बताते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रह चुके हैं, कई मरतबा MNA मुंतखब हो चुके हैं और वो पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर आप लोगों को जमात इस्लामी के साबका अमीर सैयद मुनव्वर हसन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सैयद मुनव्वर हसन माजी में कराची से कौमी असम्बली के इंतखाबात भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो अमली सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बारे में बताते हैं, जो कि 2002 के इंतखाबात में लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का MNA मुंतखब हुए थे और उनकी अपनी एक सियासी जमात भी है, लेकिन इसके बावजूद पिछले कई सालों से वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और वो सियासत को छोड़ चुके हैं। चौथे नंबर पर आप लोगों को फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी आबिद शेर अली के वालिद साबका MNA चौधरी शेर अली के बारे में बताते हैं। ये भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और इंतखाबी सियासत से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। पाँचवें नंबर पर आप लोगों को चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबका MNA अयाज अमीर के बारे में बताते हैं। ये भी सियासत को मुकम्मल तौर पर अलविदा कह चुके हैं और इस वक्त वो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं। छठे नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका MNA साबका वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ चौधरी के वालिद अनवर अजीज़ चौधरी के बारे में बताते हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबका MNA और साबका वज़ीर भी रह चुके हैं। ये भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और अमली सियासत से दूर हो चुके हैं। सातवें नंबर पर आप लोगों को जंग से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबका MNA अमानुल्लाह खान सियाल के बारे में बताते हैं कि इन्होंने भी सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली है और ये भी इंतखाबी सियासत से दूर हो चुके हैं। आठवें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबका MNA और साबका वफाकी वज़ीर जाहिद हामिद के बारे में बताते हैं कि इन्होंने 2018 तक सियासत की और ये MNA मुंतखब होते रहे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं। नौवें नंबर पर आप लोगों को साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान और BNP के रहनुमा सरदार अताउल्लाह खान बेंगल के बारे में बताते हैं। ये भी सियासत से हर लिहाज से दूर हो चुके हैं। दसवें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबका रहनुमा साबका MNA और कई मरतबा वफाकी वज़ीर रहने वाले चौधरी निसार अली खान के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने 2018 के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, लेकिन अब वो अमली सियासत से और इंतखाबी सियासत से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। ग्यारहवें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबका MNA साहिबजादा नज़ीर सुल्तान के बारे में बताते हैं। इन्होंने भी सियासत को अलविदा कह दिया है और ये भी इंतखाबी सियासत से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। 12वें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका MNA साबका वफाकी वज़ीर मुमताज़ अली भुट्टो के बारे में बताते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अपनी सियासी जमात मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में
मर्ज करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर सियासत से दूर हो चुके हैं। 13वें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबका MNA और मारूफ कंपेयर तारिक अजीज़ के बारे में बताते हैं। इन्होंने भी सियासत को अलविदा कह दिया है और ये अमली और इंतखाबी सियासत से अपने आप को दूर कर चुके हैं। 14वें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से साबका MNA और साबका स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरू के बारे में बताते हैं। ये भी इंतखाबी सियासत से अपने आप को अलग कर चुके हैं। 15वें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबका MNA राना जाहिद हुसैन के बारे में बताते हैं कि जिन्होंने सियासत को अलविदा कह दिया है और ये भी इंतखाबी सियासत से दूर हो चुके हैं। 16वें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबका MNA मखदूम सैयद अहमद महमूद के बारे में बताते हैं। ये भी सियासत से दूर हो चुके हैं और सियासत को अलविदा कह चुके हैं। 17वें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका MNA और साबका वफाकी वजीर चौधरी अहमद मुख्तार के बारे में बताते हैं। ये भी काफ़ी अरसे से सियासत को छोड़ चुके हैं और इंतखाबी सियासत से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। 18वें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से साबका MNA और साबका मेयर लाहौर और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने वाले मियां मोहम्मद अजहर के बारे में बताते हैं। ये भी इंतखाबी सियासत से अपने आप को बिल्कुल अलग कर चुके हैं। उन्नीसवें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के साबका MNA चौधरी नज़ीर जट के बारे में बताते हैं। ये भी इंतखाबी सियासत से बिल्कुल दूर हो चुके हैं और इन्होंने अमली तौर पर सियासत से किनारा कशी इख्तियार की हुई है। 20वें नंबर पर आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुंतखब होने वाले साबका MNA और साबका वजीर मखदूम अहमद आलम अनवर के बारे में बताते हैं। ये भी इंतखाबी सियासत से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। बहरहाल जो इनके साहिबजादे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली में MNA हैं। इक्कीसवें नंबर पर आप लोगों को बहावल नगर से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी ताहिर चीमा के बारे में बताते हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग